तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो एंड हो गया है। शो पर बहुत ही बड़े धमाके हुए क्योंकि फाइनली सेथ रोलिंस ने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर दिया है और इसके अलावा एज स्टाइल्स और ड्रैगन ली बन गए हैं न्यू रो टैग टीम चैंपियन। और इसके अलावा CM पंक वर्सेस जे उसो के बीच मैच होने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले एडम पियर की तरफ से। एडम पियर रिंग में आते हैं जहां पर वो एक अनाउंसमेंट करने वाले थे, लेकिन इतने में ही ब्रोंसन रीड, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन वहां पर आ गए और ब्रॉन ब्रेकर के पास थी WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। जिसके बाद ये तीनों रिंग में आते हैं और एडम पियर ये कहते हैं कि तुम लोगों ने जो कुछ किया सेथ रोलिंस के साथ, उसके चलते सेथ रोलिंस अब कुछ समय के लिए WWE से बाहर रहने वाला है और इसी के चलते सेथ रोलिंस को अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को वैकेट करना पड़ेगा। यानी कि आज शो पर एडम पियर ने सेथ रोलिंस की चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करवा दिया है। जिसके बाद एडम पियर इस बात को अनाउंस करते हैं कि CM पंक को मौका मिलने वाला था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए और वो CM पंक को मिलेगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट वाले शो में। लेकिन आज शो पर एक बैटल रॉयल मैच होगा, जो बंदा उस मैच को जीतेगा वो फेस करेगा CM पंक को सैटरडे नाइट मेन इवेंट वाले शो में और उस मैच को जीतने वाला बंदा बनेगा न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। जिसके बाद एडम पियर चैंपियनशिप मांगते हैं ब्रॉन ब्रेकर से, लेकिन पहले तो ब्रॉन ब्रेकर देने से मना कर देते हैं। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ये कहते हैं कि चल मेरी रिक्वेस्ट कर, मेरे सामने प्लीज बोल, तभी मैं तुझे ये टाइटल दूंगा। जिसके बाद एडम पियर रिक्वेस्ट और प्लीज बोलते हैं ब्रॉन ब्रेकर को और ब्रॉन ब्रेकर भी टाइटल दे देते हैं एडम पियर को। जिसके बाद एडम पियर वहां से चले गए, लेकिन तभी हमें पॉल हेमन की तरफ से एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर पॉल हेमन एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने बीट्रे किया सेथ रोलिंस को। और पॉल हेमन ये कहते हैं कि मैंने सेथ रोलिंस का सिर्फ इसीलिए साथ दिया था ताकि ब्रॉन ब्रेकर रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर सके। मैंने CM पंक और रोमन रेंस को धोखा नहीं दिया था, मैंने सिर्फ सेथ रोलिंस का एक नाइट के लिए साथ दिया था। और अब सेथ रोलिंस जो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला था, उस रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा ब्रॉन ब्रेकर। और वो ये भी कहते हैं कि सेथ रोलिंस विजनरी नहीं है, वो शील्ड नहीं है, वो सिर्फ बेवकूफ इंसान है। और वो ये भी कहते हैं कि अब हम इस टीम को रीविजन करने वाले हैं और हम रूल करेंगे WWE में। और वेलकम टू मंडे नाइट रो बोल के पॉल हेमन अपने प्रोमो सेगमेंट को एंड करते हैं। इसके बाद शो पर एज स्टाइल्स और ड्रैगी ली वर्सेस फिन बैलर और जेडी मैकडोना के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर फिन बैलर और जेडी मैकडोना अपनी रो टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। मैच में काफ़ी क्लोज किक आउट हमें देखने को मिले और ऐसा लग रहा था कि शायद जेडी मैकडोना और फिन बैलर अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे, लेकिन हमें शो पर बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिला क्योंकि एज स्टाइल्स अपना फिनिशर स्टाइल क्लैश लगा देते हैं फिन बैलर के ऊपर और पिन करके इस मैच को जीत लिया एज स्टाइल्स और ड्रैगन ली ने और वो बन गए हैं न्यू रो टैग टीम चैंपियन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एज स्टाइल्स और ड्रैगन ली बन गए हैं न्यू WWE रो टैग टीम चैंपियन। इसके बाद शो पर डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रूसेव के बीच मैच हुआ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में हमें डोमिनेशन देखने को मिली रूसेव की तरफ से। रिंग साइड पर पेंटा भी आए, जिसके बाद पेंटा के साथ पंगेबाजी हो गई रूसेव की और एक बार फिर से हैमर के साथ मारने की ट्राई की डोमिनिक मिस्टीरियो ने रूसेव के ऊपर।
ऊपर, लेकिन रूसव वहां से बचे, जिसके बाद रेफरी के साथ थोड़ी सी कहासुनी हो गई रूसव की, और इसी का फायदा उठाया डोमिनिक मिस्टीरियो ने, क्योंकि वो लो ब्लो लगा देते हैं रूसव के ऊपर, जिसके बाद 619 और फ्लैश लगा के पिन कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो ने रूसव को, जिसके चलते डोमिनिक मिस्टीरियो इस मैच को जीत गए और अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। इसके बाद शो पर बैकी लीच वर्सेस मैक्सिम दूपरी के बीच मैच देखने को मिला। मैच बहुत ही अच्छा रहा। मैच में मैक्सिम दूपरी ने भी काफी हद तक डोमिनेट किया, लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकला जब बैकी लीच ने टाइटल के साथ दे मारा मैक्सिम दूपरी को और अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर लिया, और मैच के बाद धो डाला मैक्सिम दूपरी को बैकी लीच ने। इसके बाद शो पर स्टेफनी वकेर वर्सेस रोक्सान प्रेस के बीच भी एक सिंगल मैच हुआ। ठीक ठाक सा ये मैच रहा, जहां पर स्टेफनी वकेर ने अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत लिया, लेकिन मैच के बाद रोक्सान प्रेस और रोकेल रोड्रिगस दोनों मिलकर मारना शुरू करती हैं स्टेफनी वकेर को, लेकिन तभी हमें रिटर्न देखने को मिला निक्की बेला का। निक्की बेला वहां पर आई और वो सेव करती है स्टेफनी वकेर को, जिसके चलते रोकेल और रोक्सान प्रेस को वहां से भागना पड़ गया, और रिंग में स्टैंड होल देखने को मिला निक्की बेला और स्टेफनी वकेर की तरफ से। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमें बैटल रॉयल मैच देखने को मिला, और इस मैच में ओटिस, एजे स्टाइल्स, डोमिनिक मिस्टीरियो, रूसव, ड्रैगन ली, जे ऊसो, जिम यूसो और एले नाइट ने कंप्लीट किया। मैच बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। मैच में एक एक करके सभी सुपरस्टार एलिमिनेट होना शुरू हुए, जिसके बाद आखिरी 4 सुपरस्टार बचे, जे ऊसो, जिम यूसो, एले नाइट और डोमिनिक मिस्टीरियो, जिसके बाद जिम यूसो और एले नाइट दोनों ही एक दूसरे को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से आकर जे ऊसो ने जिम यूसो और एले नाइट दोनों को ही एलिमिनेट कर दिया, और इसका फायदा उठाने वाले थे डोमिनिक मिस्टीरियो, क्योंकि वो जे ऊसो के ऊपर पीछे से आकर वार कर देते हैं, 619 लगाने लगते हैं, लेकिन जे ऊसो ने डोमिनिक मिस्टीरियो को उठाकर रिंग के बाहर फेंक दिया और एलिमिनेट कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को, जिसके चलते जे ऊसो इस बैटल रॉयल मैच को जीत गए, और अब वो सामना करेंगे CM पंक का सैटरडे नाइट मेन इवेंट वाले शो में, जिसके बाद CM पंक भी वहां पर आए और वो कन्फ्रंट करते हैं जे ऊसो को, और इस तरह से एंड हुआ मंडे नाइट रो का एपिसोड, जो बहुत ही अच्छा एपिसोड रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।